नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. मुंबईतील कांदिवली पोईसर जिमखान्यात आज इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स डे साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने भाजपाचे माजी खासदार गोपाल शेट्टी यांनी सांगितले की इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स डेच्या निमित्ताने मुलांचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांचा सन्मान करण्यात आला. उत्तर मुंबईत करा सर्वे. 7 वेळा विजयी झालेल्या गोपाल शेट्टींची लोकप्रियता मोठी की 1-2 वेळा विजयी झालेल्यांची. विरोधी पक्ष के जो नेता है लगातार प्रधानमंत्री पर और देश को बनाने वाले लोग उन पर हमला कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। और देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम देवता मानते हैं, तो जो देवी देवताओं का हम जिस तरह से आदर करते हैं, वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के जितने भी महापुरुष, देखिए भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान रूपी लोगों को हमने देखा है, तो ऐसे लोगों का सम्मान करने का हमने सीखना चाहिए। ये जो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। उसको हमने एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम अगर दैवत मानते हैं, तो वो जो क्षति हुई है उसको सारे लोगों ने मिलकर फिर खड़ा करके दुनिया को एक मिसाल देना चाहिए कि भारत देश में ऐसा होगा, तो उसको सारे लोगों ने मिलकर खड़ा कर दिया। ये मैसेज हमने देना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें इन दिनों में वर्तमान पत्र के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे जैसे अनेक लोगों को वेदना होती होगी। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो करते हैं उनको भी वेदना होती होगी, लेकिन एक पॉलिटिकल कामकाज का हो या तो एक व्यापार के रूप में उसको लोग यूज करते हैं। मैं मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज माफ नहीं करेंगे ऐसे सोच के लोगों को। सर, कार्यक्रम के दौरान आपने राष्ट्रीय भाषा और अपनी स्टेट भाषा को लेकर आपने बढ़ावा दिया, उस पर दबदबा है वो खत्म हो गया है, उनको क्या जवाब देंगे सर? देखिए, कुछ रेडीमेड पॉलिटिशियन होते हैं जिन्होंने त्याग तपस्या किए बगैर कुछ लोगों को कुछ मिल जाता, तो इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं। और उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 7 बार अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, तो अभी आप सर्वे कर लीजिए ना, अभी आप सर्वे कर लीजिए कि 7 बार लड़ा हुआ व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बोरली में या तो उत्तर मुंबई में ज्यादा है, या तो फिर 1-2 बार लड़े हुए लोगों का ज्यादा है। आपको पता चल जाएगा। ये मैंने कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना गर्व जरूर मैं महसूस करता हूँ कि 7 बार चुनाव लड़ने के बाद में भी लोगों को 8वीं बार मैंने ही लड़ना चाहिए, ये लोगों ने सोचना, यही मेरे लिए सर्टिफिकेट बहुत है। तो ऐसे अरे गहरे लोग अगर कुछ बात करते हैं तो उसको अनदेखा अनसुना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी जनता बोरीवली की ये सब आप मत सवाल भी मुझसे पूछिए, मैं उसका कोई जवाब भी दूंगा नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी कहेंगे कि ये सब खुद ही टीवी वाले को बुला कर ये सब इंटरव्यू देते हैं करके। ये मेरा स्वभाव नहीं रहा है। बोरेली के लोग जानते हैं मैं क्या हूँ करके। जो बोरेली के नहीं है वो लोग इस प्रकार की सारी बातें करते होंगे, तो उनके सारी बातों को अनदेखा हमने करना चाहिए, चाहे फिर लोग हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। मेरे बारे में आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अदर देन भारतीय जनता पार्टी, यानी मैं नाम लूंगा, कांग्रेस के लोग भी कभी गोपाल शेट्टी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। और आपको मैं अगर सवाल को आपने छेड़ा ही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार कांग्रेस के लोगों ने भी मन बनाया था कि गोपाल शेट्टी ने इतना लंबा सर्विस दिया है बोरेली और उत्तर मुंबई के लिए, तो हम भी इस बार गोपाल शेट्टी को वोट देंगे। तो उनके मन की इच्छा अधूरी रह गई है, जिसका मुझे भी थोड़ा रंज है, लेकिन क्या करेंगे, सब अपने हाथ में तो होता नहीं है ना। सर, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इच्छा है आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी होनी चाहिए? अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो क्या उसके लिए तैयार है? देखिए, मैं फिर एक बार कहूंगा कि मेरे लिए चुनाव बहुत छोटी चीज है। 1992 की मैं अगर आपको बात करूं, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है, जब राम नाईक जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी के नेताओं को तो किसको टिकट देवे ये उनके लिए एक समस्या होता है, लेकिन मेरे बारे में तो मैंने 92 में स्वयं कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो 92 में मैंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब 7 बार लड़ने के बाद, इतना बड़ा काम खड़ा करने के बाद में, इतना लोगों का प्रेम हासिल करने के बाद में, मैं कोई छोटे चीज के लिए अभी अगर अपेक्षा करूं, तो मैं मानता हूं कि लोगों का मैं अपमान कर रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर है, लोगों की इच्छा और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन मैं जरूर करूंगा, लेकिन बाकी मेरा ऐसा मन में कोई इरादा नहीं है। छत्रपती शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ लोग भी आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.